श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 19 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणः। शब्दार्थ कार्य प्रभाव फल कारण कारण कर्तृत्व कार्यों में द्रव्य पदार्थ ज्ञान ज्ञान क्रिया आश्रय ऐसे लक्षणों से प्रकट बध्नन्ति बद्ध करते हैं नित्यदा नित्य मुक्तम दिव्य मायिनम भौतिक शक्ति से प्रभावित पुरुषम जीव को गुणः भौतिक गुण है दिव्य मुक्त दिव्य। अनुवाद भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारणों के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तात्पर्य चूंकि नित्य दिव्य जीव अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला है। यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाते, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदैव क्रियाएं होती है जिन्हें तमोगुणी बद्ध जीव नहीं देख पाता। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। अध्यात्म अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होता है और अधिदैव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। ये कार्य कारण तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना सर्वोच्च पूर्णता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रकृति के तीन गुणों को साइंटिफिक बहुत तर्कबद्ध विज्ञान के आधार से
ब्रह्मा जी ये आगे समझा रहे हैं। अगर हम इसको शांति से समझे धीरे 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 करके, तो हमको सब कुछ समझ में आएगा कि प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य करते हैं और हमारे सब कार्य, रिजल्ट और कार्य और कारण। कार्य यहाँ लिखा है कि फल, रिजल्ट, प्रभाव, और कारण जिससे हम जिसके लिए करते हैं। तो ये सब कार्य कारण का प्रभाव, ये सब हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। हर एक चीज़ में हमारे जो ज्ञान है उसमें भी ये 3 गुण आ जाते हैं। ज्ञान 3 गुणों में रहता है। हम सब देखेंगे, भगवत गीता में देखा है। अभी इसको ब्रह्मा जी टेक्निकली समझा रहे हैं कि किस प्रकार से कार्य करते हैं प्रकृति के 3 गुण। ये ज्ञान क्रियाओं के रूप में हम जो भी क्रिया करते हैं, ये सब में प्रकृति के 3 गुण होते हैं। प्रकट होकर, इस प्रकार प्रकट होकर सनातन दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं, उसकी लिमिट में दे देते हैं प्रतिबंध। हाँ, स्वतंत्र नहीं है। इसकी वजह से जैसे भगवत गीता में एक बहुत सुंदर पोस्टर है ना, जो प्रकृति भगवान के मार्गदर्शन में है, और ये पोस्टर इसमें प्रकृति अपनी 3 गुणों से, सत्व, रज और तम से जीव को बांध देता है। ये बहुत सुंदर, और वो कृष्ण के मार्गदर्शन में है। तो इस प्रकार बांधते हैं, फिर हम लोग इसमें बद्ध हो जाते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायित्व बना देते हैं। उत्तरदायित्व मतलब जवाबदार हो जाएंगे वो। ये सूक्ष्म रूप से इस प्रकार प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। प्रभुपाद अच्छी तरह समझाते हैं कि जीव जो है दिव्य है, दिव्य जीव, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए वो अंतरंग, दिव्य जीव जो है वो अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति के बीच में है, और वो कभी अंतरंग शक्ति में चला जाएगा, कभी बहिरंग शक्ति के कंट्रोल में आएगा। इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति कहते हैं। ऐसे जीव दिव्य है, हाँ, लेकिन भौतिक शक्ति से वो बच जाता है। जीव भौतिक शक्ति से बच जाता है, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए वास्तव में जीव नहीं है। यानी हम अभी जो अवस्था में है वो अप्राकृतिक अवस्था है, पागलमय अवस्था है हमारी। स्पष्ट रूप से पागलपना है ना ये। जो चीज़ इकट्ठी नहीं करनी उसको हम इकट्ठी करते हैं। कचरा पूरा, ये पैसा 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 सब इकट्ठा करते हैं, हम पागल हैं। हमें क्या इकट्ठा करना चाहिए? इस प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, उसको प्राप्त करना चाहिए। ये छोड़ के हम पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। तो ये जो दौड़ है हमारी, ये दौड़ वो ब्रह्मा जी रोकते हैं। देखो, तुम तो वास्तव में जवाबदार, ये अभी तुम जवाबदार बन गए हैं, उत्तरदायी तुम्हारा हो गया ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के असर की वजह से तुम ये सब कार्य कर रहे हो। इसीलिए ये जो भौतिक शक्ति कितनी प्रबल है, बहिरंगा शक्ति भगवान की कितनी प्रबल है, इससे हम पता चलता है हमें कि जो हम लोग भक्ति भी करते हैं, लेकिन हम भी इसको समझने के लिए बहुत, हमको भी कभी कभी मुश्किल होती है, और बारंबार मुश्किल होती है कि कैसे कार्य करती है। तो ये ब्रह्मा जी समझाते किस प्रकार से कार्य करती है। तो हमें ये ब्रह्मा जी के इस श्लोक को, इस वचन को पूरा समझना है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के लिए, प्रभुता जताने का मिथ्या भाव के कारण ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। हमें
हम वास्तव में हम तो शुद्ध, नित्य शुद्ध है। आत्मा कभी अभी भी हम लोग दूषित नहीं है, हम तो शुद्ध है, इसको टच नहीं करते हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर मन बुद्धि, ये दूषित मन, दूषित बुद्धि और दूषित अहंकार का इतना बड़ा प्रभाव है कि हम इसीलिए बंधे हुए इस शरीर से, हृदय ग्रंथि माहु। इसके लिए ऋषभदेव भगवान यही वचन बोलते हैं कि कैसे हम बंध जाते हैं। इसका जो प्रबल कारण है, स्त्रिया पुंसा मिथुनी भाव में तब, स्त्री और पुरुष का जातीय जीवन ये बांध लेता है। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, हृदय ग्रंथि उसको बराबर गांठ ऐसी बांध देता है, हृदय ग्रंथि, कि हम ये शरीर ही है, इसमें हम। और फिर क्या होता है, स्त्री पुरुष के ये जो हृदय ग्रंथि है, हम आत्मा है उसको ढंक देता है हृदय ग्रंथि। ये गांठ ऐसी है, इतनी मजबूत है गांठ, और ये काटना बहुत मुश्किल है। और ये इसका उपाय भगवान ने भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग में बताया है कि ये जो बड़ा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, उसमें हम फंसे हैं, तो उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान की तलवार से ये भौतिक आसक्ति को काटना है, बस। ये ज्ञान जो दिव्य ज्ञान का है, ये ज्ञान हमको मिल रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो हम इस भौतिक बहिरंगा शक्ति के अंदर में काम करने के लिए नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं मैं इसके ऊपर प्रभुत्व इसको कंट्रोल करना चाहता हूं मैं। हम एक बार कुदरत को जीत लेंगे, प्रकृति को जीत लेंगे। ये सब जो कार्य है इसके लिए कर रहे हैं, प्रकृति को जीतने के लिए। हम कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। हमको प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि जो बहिरंगा शक्ति का, यानी माया शक्ति का आवरण का शक्ति का जो आवरण ऐसा है कि वैज्ञानिक लोग इस आवरण के परे देख ही नहीं सकते हैं। यदि हमारा भी ऐसा आवरण होगा तो हम भी इसके परे, पुरुषोत्तम भगवान है, हमारी भक्ति इसके ऊपर है। हाँ, वो उत्तम है, उत्तम, उत्तम यानी तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर। तो हमें दिव्य भक्ति को, प्रोसेस को समझना है। यदि हम इस प्रकार माया के आवरण में रहेंगे, अहम ममेति के आवरण में रहेंगे, तो हम कभी भी उसके ऊपर भगवान है वो नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है। देखो, ये प्रकृति के 3 गुण हमको दिखते नहीं हैं, कितने सूक्ष्म है, पर ये 3 गुण ही पहले प्रकट होते हैं। जब ये महत तत्व के ऊपर भगवान की दृष्टि जाती है, तब वो डिस्टर्ब होता है और धीरे धीरे क्रिया चालू कर देते हैं, और उसमें पहले 3 गुण ही उत्पन्न होते हैं। देखिए कितने सूक्ष्म है, लेकिन पूरा जगत, भौतिक जगत उनके प्रभाव में है, बड़े बड़े लोग इसके प्रभाव में हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि माया या बहिरंग शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है, मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो, यानी हम लोग भौतिक, ये हम ही है। भौतिक शक्ति की आवरणात्मिका शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाते, वो देख ही नहीं पाते। हम उनको समझाते हैं, देखिए ये सब जो चंद्र, आप चंद्र पे जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्र भगवान कृष्ण की एक विस्तार है, शक्ति है। नहीं, ये कुछ किसने देखा? ये माया के कारण जो भी ऐसा प्रश्न करते, तुमने भगवान को किसी ने देखा है, वो माया के आवरण का शक्ति के द्वारा बद्ध है। मुझे दिख नहीं रहा है, अभी मैं रूम में बैठा रहूँगा। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति गुवड़ जैसा होता है, उल्लू जैसा, वो रूम में बैठा रहता है, पूरा रूम बंद है। उसको बोलेंगे भाई अभी दिन के 7 बज गए, उठो, तो बोले कि सूर्य उदय हो गया। बोले कहाँ सूर्य है, कहाँ है, ऐसा बोलेंगे वो, क्योंकि रूम में सूर्य थोड़ी आएंगे,
सब खिड़की बंद है, अंधेरा है, तो हम ऐसे हैं उल्लू जैसे। कहाँ है भगवान, कहाँ है? अरे तुम रूम से बाहर निकलना पड़ेगा तुमको। ये तमोगुण का प्रकटीकरण है कि हम लोग अज्ञान से बंधे हैं। जो ज्ञान है उसको अज्ञान समझते हैं और अज्ञान को ज्ञान समझते हैं। ये तमोगुणी लोगों की ये कार्य है, उनका परिणाम, उनका प्रभाव ऐसा होता है। इसीलिए आज साईं बाबा की जो भक्ति हो रही है ये पूर्ण रूप से तमोगुण का है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। साईं बाबा भगवान या भगवान का अवतार भी है और इतना महत्व दिया जाता है, तो कौन से शास्त्र में उनका थोड़ा सा वर्णन है। वो कोई एक साईं चरित्र में लिखा है कि साईं बाबा ऐसे है वैसे है, लेकिन शास्त्र में कहाँ है? वो कोई शास्त्र से आधारित नहीं है। लेकिन इसको तमोगुणी, ये लोग सोचते नहीं 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 साईं बाबा भगवान है। बिना यम शास्त्र विधि मुत्सुज्य वर्तते काम कारतः, इतने बद्ध हो जाते हैं माया से कि अज्ञान को ज्ञान समझ लेते हैं और एक सामान्य बद्ध जीव को भगवान का रूप दे देते। देखो, और भगवान भी, माया शक्ति भी, हाँ तुम साईं बाबा को भजो, मैं तुमको बहुत धन दूंगा, बहुत धन दूंगी, चिंता मत करो। इस प्रकार से चलता है, माया की अभिव्यक्ति होती है। ये तीनों गुण ऐसे चलते हैं। जो तमोगुणी है, यदि उसको सत्वगुणी भक्त का संग नहीं मिलेगा जब तक, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं, लोगों को संग देते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रचार करते हैं। ब्रह्मा जी इतने शुद्ध भक्त हैं कि वो इस विश्व के अंत के बाद सीधे भगवान के धाम जाते हैं शुद्ध, फिर भी वो सेवा करते हैं। यहाँ भगवान को सेवा में मदद करते हैं ताकि बद्ध जीवों का कल्याण हो। ये है ब्रह्मा जी, ये भगवान के शुद्ध भक्त का प्रभाव, इन भक्तों की सेवा। तो हमें इस प्रकार ब्रह्मा जी की तरह सेवा करनी है और ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके हमें इस माया के कार्य कारण को समझना है। हमारे कार्य, हमारा प्रभाव क्यों ऐसा है, क्यों मैं पैसे के पीछे दौड़ता हूँ, ये सोचना चाहिए हमको। क्या मैं थोड़ा ज़्यादा समय भगवान कृष्ण की भक्ति में दूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा? ये सोचना है, ये सत्वगुण का काम है। सोचता है वो। सत्वगुण में ऐसे दौड़ भाग नहीं रहती है, वो आनंदित रहता है। रुको रुको रुको, मैं वहाँ जाऊँगा, बहुत काम करूँगा गधे की तरह, तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं, मैं थोड़ा काम करना है, मुझे थोड़ा कम काम करूँगा। तो ये जो आवरणिका शक्ति है माया की, उसको लांघ सकते हैं भक्त। इस प्रकार से सोच के उसको सोचना, विचारशील होना चाहिए। सत्व गुण में रहकर कोई भी कार्य हम लोग करते हैं वो 3 गुणों में होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें यही बताया ना कि ये जब ये क्रियाओं में प्रकट होती है 3 गुणों, तो यदि हम सोचे बिना कोई कार्य करते हैं वो तमोगुण में आते हैं। कोई लाभ प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं वो रजोगुण में, और सोच के कार्य करेंगे वो सत्वगुण में होगा। तो हमें सत्वगुण में सोचना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना कार्य क्यों कर रहा हूँ, क्या आवश्यकता है इतना कार्य करने की। ऐसे धीरे 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 हम एक एक चीज में, एक एक कार्य और कारण में हम इस तीनों गुणों की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। जब हम कभी कभी ऐसा होता है हम भी थक जाते हैं तो हमारा मूड नहीं होता, हम गुस्से में आ जाते हैं, तो हमें सोचना जा रहे अभी मेरे पर तमोगुण सवार है, रुको रुको रुको, तमोगुण के कारण मैं कुछ ऐसा कार्य नहीं कर दूं कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवत गीता में भी लिखा है ना कि कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर प्रभाव डालता है, उससे उठ जाता है, ऊपर उठता है। कभी तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण को दबा के उठता है। तो इस प्रकार हम भी तीनों गुण, भौतिक जगत में इसलिए हम भी तीनों गुणों में है। तो हमें सोचना चाहिए हम कौन से गुणों में है, अभी कौन से गुण में है। जैसे हम सुबह आते हैं पूरा फ्रेश, भगवान का नाम लेते हैं तो हम शुद्ध सत्व में रहते हैं। फिर धीरे 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 बाहर जाते हैं, प्रभाव रजोगुण का आ जाता है, भागो भागो, खूब कमाओ, खूब खर्च करना है हमको, खूब इंद्रिय तृप्ति करना है। फिर रात को तमोगुण, गुस्सा। तो ये
हमें समझना है। और ये जो तीनों चीज़ है कि ये भौतिक अभिव्यक्तियां हैं, वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये भी समझना है हमको। प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं कि जो अधिभूत अभिव्यक्ति होती है उसके अंतर्गत आदि भौतिक, बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति रहती है। अध्यात्म अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होता है। अध्यात्म मतलब ये तीन गुणों की जो अभिव्यक्ति है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इसकी बात करें, वो अध्यात्म नहीं, अध्यात्म नहीं। और आदि दैव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है, यानी वो बद्ध जीव, देवता वो बद्ध जीव को नियमन करते हैं। और ये हम हमारे जो अध्यात्म, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अंदर से जो, जैसे आध्यात्मिक दुख क्या है, मन का दुख, फिर शरीर का दुख जो अपने आप अपना उत्पन्न होता है, अन्य जीवों द्वारा जो दुख होते हैं आदि भौतिक होता है, ये आध्यात्मिक अंदर से ही, तो ये हम इससे हम आत्माबद्ध होता है आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां से। तो ये हम देखते नहीं हैं, तमोगुणी बद्ध जीव नहीं देख पाता, भक्त देख सकते हैं। तो ये कार्य कारण तथा बद्ध कर्ताओं में उत्तरदायी भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां है। तो ये हमें जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी, उत्तरदायित्व। हम इसके ये भाव की वजह से हम कर रहे हैं सब, तीनों ये अभिव्यक्तियां हैं जो हमको बद्ध करती है और इसमें हम बंध जाते हैं। तो ये सब जो है भौतिक बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन ऐसी बद्ध अवस्था से स्वतंत्र होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वही सर्वोच्च पूर्णता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। यानी हम ये इतना टेक्निकली इसको समझना किस प्रकार से कार्य करते हैं वो मुश्किल है, लेकिन भगवत गीता का आश्रय से, भगवत गीता के ज्ञान से और यहाँ ब्रह्मा जी जो समझाते हैं उससे हम समझ सकते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कौन से गुण में कर रहे हैं वो देखना है और हमें किस प्रकार से कार्य करना है, इस तीन गुणों से उठेंगे। ये एक बार ज्ञान होगा। जैसे बोर्ड मारते हैं, अभी ये चल रहा है मेट्रो लाइन का काम, तो बोर्ड मारते हैं कि आगे रास्ता खराब है, आगे डाइवर्जन है या आगे रास्ता बंद है, तो अपना रास्ता दूसरी जगह से लेके जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं हमको। इसी प्रकार ब्रह्मा जी हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस प्रकार कि हमारी बद्ध जीवा क्यों है, हमारा बद्ध जीवन क्यों है, हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये तीनों गुणों इस सभी कार्यों में, क्रिया, हमारे पदार्थ, जो भी सब पदार्थ और ज्ञान, ये तीनों में ये रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण प्रवेश होकर, प्रकट होकर, इस रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य को कार्य कारण के बंधन प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देता है। अभी हमारा इसमें से मुक्त होने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये मुक्त होने का प्रयास हम बार बार कहते हैं, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनजाने में भी ये मंत्र लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो जो भक्त जान के समझ रहे हैं कि मुझे जप करना है, तो उनकी बात क्या करें। इसीलिए हम लोगों को अच्छी तरह जप करना है, अच्छी तरह भक्तिमयी सेवा करनी है और अच्छी तरह इस ज्ञान को समझना है। ये ज्ञान ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आँख खोलते हैं गुरु, और ब्रह्मा जी हमारी आँख खोलते हैं सब। देखिए नारद जी के प्रश्न से एकदम शुरुआत से ABCD से सिखा रहे हमको, कैसे प्रकृति के गुणों से लेकर धीरे 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 सब विश्व का सर्जन होता है, और कैसे महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु इस विस्तार प्रकट होते हैं। इसमें कैसे विश्व का सर्जन होता है, सब स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे शुरुआत से ABCD से।
तो हमें ऐसी बद्ध अवस्था से स्वतंत्र होना ही हमारी सर्वोच्च पूर्णता है। और ये स्वतंत्र होने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आवरणात्मिका शक्ति को देख ही नहीं सकेंगे। ये तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कहाँ दिखता है तारा? तो दीवार को हटाना पड़ेगा, ये स्लैब से बाहर निकलना पड़ेगा, तब हमको दिखेगा। तो इस प्रकार हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान की शक्ति का दर्शन कर सकते हैं, और इस उत्तम भक्ति करके हम उत्तम बन जाएंगे, यानी तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।